युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी कितने अभागे होंगे। युद्ध नहीं जिनके जीवन में वो भी कितने अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। तो हमको ना भगौड़ा बनना है ना अपने प्रॉमिस को तोड़ने वाला बनना है। हम पूरे सिलेबस को कंप्लीट करेंगे और बच्चों के साथ कंप्लीट करेंगे। बस आपका साथ चाहिए और हमारा पढ़ाई का कॉन्सेप्ट चाहिए। रिजल्ट हमारे फेवर में होगा। हमने काफी चैप्टर्स अपनी क्लास 9th का कंप्लीट कर लिया है और आज हम एक नए चैप्टर का स्टार्टिंग करने जा रहे हैं जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल ये एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 9th का। अब देखिए हमने कोऑर्डिनेटर को भी पढ़ लिया है, ट्रायंगल्स को भी पढ़ लिया, तो अब हम उस कैपेबल हो चुके हैं कि इस चैप्टर को भी पढ़ लिया जाए। उन्हीं दोनों चैप्टर से रिलेटेड हुए ये चैप्टर है जहां पे कुछ थ्योरम्स है और कुछ थ्योरम्स के बाद कुछ क्वेश्चंस हैं। तो हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या है, हमारा मेन मोटिव क्या है कि हम उन थ्योरम्स को पहले देखें, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करें और फिर उनसे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन को देखेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर लेंगे। तो आज की जो क्लास होने वाली बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज हम इंट्रोडक्शन करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल का। तो एक बार फिर से सभी बच्चों का हमारे चैनल एज पाठशाला पे स्वागत है। होप्स हो कि जहां पे भी होंगे मस्त होंगे, बिंदास होंगे और जोरदार तरीके से अपने पढ़ाई को, अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहे होंगे। तो चलिए अब हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल। तो पहले थोड़ा सा चीजों को सीख लेते हैं। एरिया मतलब क्या होता है इसको समझिए। मान लीजिए आपके पास कोई भी एक सिंपल फिगर है। क्या है? सिंपल फिगर है। तो इसने जो प्लेन में रीजन को कवर किया होगा, सिंपल फिगर ने जो प्लेन में किसी रीजन को कवर किया होगा उसको कहते हैं प्लेनर रीजन। क्या कहते हैं? प्लेनर रीजन। और जब इस प्लेनर रीजन का हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, या फिर इसका न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? न्यूमेरिक वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इसी को कहा जाता है एरिया। तो आज अपनी लाइफ में कॉन्सेप्ट को भी समझा कि एरिया क्या होता है। तो सिंपल फिगर जो कि प्लेन में एक रीजन को क्या करता है? कवर करता है, जिसको कहते हैं प्लेनर रीजन। और इसी प्लेनर रीजन का अगर मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं एरिया। किसका एरिया चाहिए? तो आपने को हमको चाहिए एरिया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? तो आपने को ये पैरेललोग्राम में कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था। क्या होता है कि टू पेयर्स ऑफ opposite sides are पैरेलल। सिर्फ ये कंडीशन हो गया तो हम उसको क्या कर देंगे? पैरेललोग्राम कह देंगे। और अगर साथ ही साथ ऐसा भी हो जाए कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल एंड इक्वल, मतलब जो साइड पैरेलल हुआ है वही साइड इक्वल हो जाए, जो साइड पैरेलल हुआ है वही साइड इक्वल हो जाए, तो भी क्या कह देंगे? पैरेललोग्राम कहेंगे। ट्रायंगल की बात करें तो आपके ट्रायंगल में हमने क्या पढ़ा था कि थ्री साइडेड पॉलीगन को हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। थ्री साइडेड पॉलीगन को हम क्या कहते हैं? ट्रायंगल कहते हैं। या फिर ऐसा फिगर जिसमें कि 3 एंगल हो उसको हम क्या कह देंगे? ट्रायंगल कह देंगे। ये सारी चीजें, ये सारी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ी। अब कुछ और कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं। जैसे कि आपने जब ट्रायंगल पढ़ा था तो वहां पे कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी थी। तो आपने वहां पे कॉन्ग्रुएंट पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कॉन्ग्रुएंट पढ़ा था। और कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि अगर दो फिगर दो से कॉन्ग्रुएंट है, दैट मीन्स कि उनका शेप और साइज क्या होगा? सेम होगा। अगर दो शेप्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनका शेप और साइज क्या होगा? सेम होगा। अब इसी कॉन्सेप्ट से एक चीज देखिए कि अगर मान लीजिए दो शेप कॉन्ग्रुएंट है,
तो उनका शेप साइज सेम है। तो कोई ऐसी चीज जिसका शेप और साइज दोनों ही सेम होगा, वो क्या करेगा, तो आप लोग वो प्लेन में इक्वल रीजन को ऑक्यूपाई करेगा, कवर करेगा। दैट मीन्स उसका प्लेनर रीजन क्या होगा, सेम। तो अगर किसी दो फिगर का प्लेनर रीजन सेम है, दैट मीन्स बोथ कैन ऑक्यूपाई या बोथ हैव द सेम एरिया। तो अगर दो शेप्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो दिस इंप्लाइज कि कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैव सेम एरिया। क्या होगा, सेम एरिया होगा। अगर दो फिगर कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बट क्या, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, इज नॉट ट्रू। लेकिन इसका उल्टा जो है सही नहीं है। मतलब कि अगर दो लोगों का एरिया सेम है तो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। दो का एरिया अगर सेम है तो जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट भी होंगे, बट कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया इक्वल होगा, ये बात एकदम कंफर्म। अब थोड़ा सा चीजों को और समझिए। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो अब जो हमको समझना है वो पढ़ना है सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। क्या पढ़ना है, तो अब हमको पढ़ना है सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल। बिटवीन सेम पैरेलल, ये कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल का मतलब क्या होता है। दैट मीन्स कि दो फिगर होंगे जिनका बेस क्या होगा, सेम होगा। दो फिगर होंगे जिनका बेस क्या होगा, सेम होगा। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास है कोई फिगर ए बी सी डी, और ये कोई फिगर होगी ट्रायंगल। तो इसका मतलब क्या है, तो आपने को ये डी ई ई कर लिया, तो ये एक पैरेललोग्राम है और एक क्या है, ट्रायंगल। और दोनों का ये जो बेस है, ये वाला नीचे वाला जो बेस है वो क्या है, कॉमन। क्या है, कॉमन बेस। तो इसी को कहते हैं सेम बेस। क्या कहते हैं, सेम बेस। लेकिन ये दोनों सेम पैरेलल के बीच में नहीं है। सेम पैरेलल का कंडीशन क्या होता है, तो बात को समझिएगा। टू फिगर्स आर सेट टू बी आर सेट टू बी between same parallel when their base या their common base lies on one line and their opposite vertex अपोजिट वर्टेक्स मतलब कि अगर मान लीजिए ये कॉमन बेस है, तो कॉमन बेस का जो अपोजिट वर्टेक्स होगा, ये वाली वर्टेक्स जो होगी वो जो है, एंड देयर अपोजिट वर्टेक्स लाइज ऑन अनदर पैरेलल लाइन। दैट मीन्स कि जो वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स ये इस लाइन पे लाई करनी चाहिए। दैट मीन्स कि अगर ये यहां से हट के ये कुछ ऐसे चला जाए, ये तो ये इसका जो वर्टेक्स है इस पैरेलल लाइन पे लाई कर रहा है, और जो ये पैरेललोग्राम है उसका भी पैरेलल लाइन ये हो गया, और ये बेस पे। तो एक जो कॉमन बेस होगा दोनों फिगर का, वो लाई करेगा कहां पे, एक पैरेलल लाइन पे। और जो इनके अपोजिट वर्टेक्स होंगे वो कहां पे लाई करेंगे, तो वो पैरेलल लाइन पे लाई करेंगे। दैट मीन्स समझिए बातों को, ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसको समझिएगा। सेम पैरेलल का मतलब क्या था, सेम बेस का मतलब समझ में आ गया कि बेस दोनों का क्या होगा, सेम होगा। लेकिन पैरेलल में बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फिगर ऐसा है, तो ये सेम बेस तो है लेकिन सेम पैरेलल नहीं है। सेम बेस तो है लेकिन सेम पैरेलल नहीं है। जैसे मान लीजिए ये कोई फिगर है, ठीक है, ये कोई फिगर है। तो आपने कहा इस फिगर की अगर बात करें तो ये सेम पैरेलल तो है, दोनों पैरेलल लाइन है तो सेम पैरेलल तो है, लेकिन बेस सेम नहीं। क्यों, क्योंकि इसकी बेस यहीं तक है और इसकी बेस ज्यादा है, तो सेम बेस नहीं। बेस की लेंथ जो है सेम होनी चाहिए। बेस की लेंथ क्या होनी चाहिए, सेम। पैरेलल की लेंथ सेम नहीं होती, बेस की लेकिन लेंथ क्या होगी, सेम होगी। जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ है, तो आपने कहा कि भैया इसका जो बेस है वो भी सेम नहीं है,
और जो पैरेलल है वो भी क्या है, सेम नहीं। मान लीजिए कुछ ऐसा बन गया, ये है और कुछ ऐसा बन गया, ऐसा हो गया तब। तो आपने कहा कि भैया अगर नाम दे दिया जाए तो ए बी सी डी और इसका नाम दे देते हैं ई एफ। तो ये जो है पार्ट, ये वाला पार्ट जो है, और जो फिर ब्लू वाला जो पार्ट बचा है, दोनों का बेस क्या है, सेम है बीसी। तो सेम बेस तो है, और दोनों सेम पैरेलल के बीच में, ये और ये लाइन, तो ए एफ और सी डी, तो सेम पैरेलल लाइन के बीच। होप सो कि आपको सेम बेस सेम पैरेलल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब इसी से रिलेटेड एक थ्योरम है। थ्योरम कहता है कि टू पैरेललोग्राम्स are on the same base, and between same parallel have equal areas. अगर दो पैरेललोग्राम है जो कि सेम बेस पे है और सेम पैरेलल के बीच में भी, तो उनका एरिया क्या होगा, सेम होगा। आपने कहा ठीक है भैया, चलिए पहले बनाया जाए। तो आपने सबसे पहले एक पैरेललोग्राम को बनाइए, ये हमारा एक पैरेललोग्राम हो गया। अब दूसरा पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो सेम बेस होना चाहिए, तो ये बेस मान लेते हैं, ये है हमारा, ये ऐसे है तो ये ऐसे जाएगा, ये हमारा ऐसा नाम है, ठीक। नेमिंग कर लेते हैं। तो आपने को ये ए बी सी डी, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम हो गया, और दूसरा पैरेललोग्राम का नाम लेते हैं ई और एफ। आपने कहा ठीक है। अच्छा, अगर दोनों का मतलब है, तो आपने कहा कि भैया हमको गिवन क्या है, गिवन की बात करा जाए तो गिवन ये है कि ए बी सी डी एंड ई एफ सी बी आर पैरेललोग्राम। दोनों हमारे क्या गिवन है, तो आपने कहा दोनों के दोनों क्या है, पैरेललोग्राम है, ये हमारा गिवन। अब टू प्रूफ की बात करें कि प्रूफ क्या करना है, तो आपने कहा ये जो एरिया होगा दोनों का, वो एरिया क्या होगा, सेम होगा, ये भी ठीक है। अब आते हैं टू प्रूफ में, इस पर आते हैं टू प्रूफ में। आपने कहा कि भैया अगर ए बी सी डी की बात करें तो ये पूरा एरिया आएगा, ये पूरा एरिया, और ई एफ सी बी की बात करें तो ये पूरा एरिया आएगा। डेट मीन्स कि ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो मैं ब्लू से सेंड कर रहा हूं, ये पार्ट दोनों ही पैरेललोग्राम में आ रहे हैं, इस ए बी सी डी में भी और ई एफ सी डी में भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है। डेट मीन्स ये जो पार्ट, ये छोटा सा पार्ट ये और छोटा सा पार्ट ये दोनों पार्ट क्या है, दोनों में डिफरेंट है। और कैसे भी अगर हम इन दोनों पार्ट को इक्वल दिखा दिए तो दोनों को इक्वल पार्ट में ऐड करेंगे, एरिया इक्वल हो जाएगा। आपने कहा ठीक है, मतलब इन दोनों को इक्वल दिखाना। तो आपने कहा देखिए, एरिया तो इक्वल हम नहीं दिखा सकते, लेकिन हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि दो अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उनका एरिया इक्वल होगा। आपने कहा बिल्कुल बात सही है। तो चलिए उस ट्रायंगल को पकड़ते हैं। तो आपने कहा भैया इन ट्रायंगल कौन सा, तो ए बी ई एंड ट्रायंगल। अब याद रखिएगा, ए बी का जो साइड है, जो ए बी जिसको पैरेललोग्राम का है, उसी का अपोजिट साइड लीजिए। तो ए बी का अपोजिट कौन है, बी सी एफ। ये तो बात दिक्कत हो जाएगी। आपने कहा ठीक है भैया ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आपने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी देखिए, ए बी जो है वो डीसी के क्या है, पैरेलल है। ए बी जो है वो डीसी के क्या है, पैरेलल है। ए बी डीसी के पैरेलल है, और ये पूरा क्या है, ट्रांसवर्सल जा रहा है आगे। तो ये जो एंगल होगा और ये एंगल आपस में इक्वल हो जाएंगे। कहां से, तो आपने कभी ये तो करस्पॉन्डिंग एंगल बन रहे हैं। तो ए बी अगर डीसी के पैरेलल है तो एंगल बी ए ई इज इक्वल टू एंगल सी डी एफ। कहां से, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से, करस्पॉन्डिंग एंगल से। आपने कभी सिर्फ यही क्यों, ये जो बी ई है वो भी तो सी एफ के पैरेलल होगा। क्यों, क्योंकि पैरेललोग्राम है। तो आपने कहा कि भैया जो बीई है वो भी तो पैरेलल होगा सी एफ के। तो इससे क्या पता चल जाएगा, अगर ये पैरेलल है तो ये वाला जो एंगल है और ये एंगल, ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। कहां से, तो करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो एंगल बीई ए इज इक्वल टू एंगल सी एफ डी। कहां से, तो आपने कोई करस्पॉन्डिंग एंगल से, करस्पॉन्डिंग एंगल से। तो आपने को ये एंगल एंगल मिल गया। अब कोई भी एक साइड मिल जाए तो बात बन जाएगा एंगल एंगल साइड से। तो आपने को ये जो ई एफ ई बी होगा वो एफ सी के इक्वल होगा।
जो AB होगा वो FC के इक्वल हो, क्यों? तो अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम EFCB, EFCB पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड हो जाएगी, तो क्या होगा? तो आपने कहा एंगल साइड, तो बाई एंगल साइड से ट्रायंगल ABE जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल DCF के। एंगल साइड से ट्रायंगल ABE जो है कॉन्ग्रुएंट होगी, तो आपने कोई अगर कॉन्ग्रुएंट हो तो दिस इंप्लाइज कि जो एरिया होगा ABE वो एरिया DCF के इक्वल हो जाएगा। आपने कहा बिल्कुल बात सही। अब देखिए, तो आपने कहा कि भैया जो एरिया है EDCB, या फिर सिंपल बात करें ABC की, तो आपने कहा एरिया ऑफ ABCD किसके इक्वल होगा? तो दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ EDCB, एरिया ऑफ EDCB प्लस एरिया ऑफ ABE। भाई तोड़ दिया, पूरा ABCD दो पार्ट में बना है, एक पार्ट ये एक पार्ट ये, तो दोनों पार्ट में तोड़ दिया। आपने कहा कि भैया अभी हमने पढ़ा कि जो ABE है, ABE जो है वो DCF के इक्वल है, तो ABE को हम लोग क्या रिप्लेस कर सकते हैं? तो आपने कहा ABE को आप रिप्लेस कर सकते हैं एरिया ऑफ DCF से, तो ये हो गया एरिया ऑफ DCF। आपने कभी ये पार्ट और ये पार्ट मिलकर तो पूरा ये दूसरा वाला पैरेललोग्राम हो गया, तो एरिया ऑफ ABCD किसके इक्वल हो गया? एरिया ऑफ EFCB के इक्वल। आपने को यही तो हमको प्रूफ करना था, तो प्रूफ करना था, तो हेंस प्रूफ हो गया। होप सो कि कॉन्सेप्ट और बेसिक आपको समझ में आएगा कि कैसे हमने किया। तो अब आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में और जो इसके थ्योरम्स हैं उसको समझेंगे और कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेंगे। बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, सिलेबस को एकदम कंप्लीट करेंगे समझते हुए। भागने की जरूरत नहीं, भागेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।